प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे भोला भालू की कहानी। भोला भालू। भोला भालू नाम तो भोला था, लेकिन भालू असल में बहुत ही शरारती था। उसे जंगल का कोई भी जानवर पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो सबको बहुत परेशान करता था। सारे जानवर भोला भालू से बहुत ही परेशान थे। भोला भालू सभी जानवरों को बहुत तंग करता था। जहाँ कहीं जानवर इकट्ठा होते थे, खेलते थे, भोला भालू सबको भगा देता था। किसी भी जानवर को खेलने नहीं देता था। भोला भालू ना किसी से बात करता था और ना जानवरों को आपस में बात करने देता था। सारे जानवर भोला भालू से बहुत ही परेशान थे। एक दिन जिराफ ने कहा, क्यों ना हम भोला भालू को सबक सिखाएं? उसने हम सबको बहुत तंग कर रखा है। हम सब मिलकर उसको सबक सिखाएं, ताकि वो जान जाए कि दूसरों को परेशान करना कैसा होता है। ये सुन के जंगल के राजा शेर ने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम भोला भालू की तरह नहीं बन सकते। हमें अपनी अच्छाइयों से भोला भालू को बदलना होगा। ये सुन के सारे जानवर वहाँ से चुपचाप चले गए। एक दिन जब भोला भालू जा रहा था, तो उसने देखा, आहा, मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। यह देख भालू झट से पेड़ पे चढ़ने लगा, ताकि वो शहद को निकाल ले और खा ले। लेकिन ये क्या? उसने देखा कि पेड़ की डालियाँ टूट टूट कर गिर रही हैं और वो डर गया। उसने सोचा, आज मैं अगर नीचे गिरा तो मुझे चोट लग जाएगी, और वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। बारहसिंगा झाड़ियों में था और उसने उसकी आवाज़ को सुना। ये सुनते ही बारहसिंह ने जाके जंगल की राजा शेर को सब हाल सुना दिया। सारे जानवर बहुत खुश हुए, लेकिन शेर ने सबको कहा, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। हम सब का फ़र्ज़ है। भोला भालू हमारा दोस्त है, हम ही में से है। भले हमसे अलग है, लेकिन हमें सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। का राजा होने के नाते मैं सबको आज्ञा देता हूँ कि जाकर भोला भालू की मदद करो। सारे जानवर भोला भालू की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गए। भोला भालू ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। यह देख जंगल के कुछ जानवर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ज़ोर ज़ोर से भोला भालू के ऊपर हंसने लगे। यह देख लंगूर को गुस्सा आया और उसने डांट के सबको कहा, हम सब यहाँ भोला भालू की मदद करने आए हैं, ना कि उसकी मजाक बनाने के लिए। बंदर ने कहा, अरे रुक भाई, क्या मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूँ? सभी जानवरों ने मिलकर एक पिरामिड बनाकर भोला भालू को वहाँ से बाहर निकाल लाए। इस पर भोला भालू ने कहा, दोस्तों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है कि हम सबको मिल के आपस में रहना चाहिए। वहाँ जंगल का राजा शेर ने कहा आकर, बट सवाल ये है कि ये डालियाँ एक के बाद कैसे एक टूट रही थी। कैसे भोला भालू इतने सालों में चढ़ता था, कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। आखिर कौन है जिसने भोला भालू को गिराने की साजिश करी? तभी वहाँ मधुमक्खियों की रानी उनके सामने आई और बोली, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। दरअसल मैंने ही भोला भालू को गिराने की ये साजिश करी थी, क्योंकि भोला भालू बार बार आके हमारा बनाया हुआ शहद खा जाता था। मैंने ये नकली छत्ता इससे लगाया था ताकि जिसे देखकर भोला भालू पेड़ पे चढ़ जाए और पेड़ पे से गिरकर उसको चोट लग जाए, ताकि भालू दोबारा कभी हमारे छत्ते की तरफ आंख न उठा के देखे। पर राजा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि दूसरे को नुकसान कर कर आगे बढ़ना अच्छी बात नहीं है। हम अपनी अच्छाइयों से दूसरे का दिल जीत सकते हैं। ये बात सुन के सारे जानवर बहुत खुश हुए और की दोस्ती भोला भालू से हो गई और सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ जंगल में रहने लगे।
बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके साथ में शेयर हो सकें।